सोना यानी कि गोल्ड भारतीय घरों की तिजोरी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक एक ऐसी धातु जिस पर भरोसा कभी कम नहीं हुआ। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि सोना कितना महंगा है। सवाल यह है कि क्या सोने का सुनहरा दौर अब थमने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शेरपुरकर। पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाला सोना अब अचानक दबाव में दिखाई दे रहा है। कुछ शहरों में कीमतों में नरमी आई है, निवेशकों का रुख बदल रहा है और बाजार में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या सोना अब अपनी ऊंचाई से नीचे आएगा या फिर सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है जिसके बाद फिर नई छलांग देखने को मिलेगी। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में हम केवल सोने की कीमत नहीं बताएंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर सोने की कीमतें तय कैसे होती हैं। दुनिया की कौन सी घटनाएं आपके गहनों और निवेश को प्रभावित करती हैं, और अगर आप सभी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी सोने की कीमतों की बात होती है तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सोना सिर्फ मांग और आपूर्ति के आधार पर महंगा या सस्ता होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। दिल्ली में बैठा कोई जौहरी या फिर दुबई का गोल्ड ट्रेडर, दोनों की जो नज़रें हैं वो सिर्फ सोने की खदानों पर नहीं, बल्कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक, डॉलर की कीमत, दुनिया के युद्ध और यहाँ तक कि चीन की अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती हैं। दरअसल सोना दुनिया की उन चुनिंदा संपत्तियों में शामिल है जिसकी कीमत भावनाओं से भी चलती है। जब लोगों को भविष्य सुरक्षित लगता है तो वे शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, लेकिन जब भविष्य अनिश्चित लगने लगता है तो वहीं पैसा सोने की तरफ भागता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जितना तनाव बढ़ा, सोने की कीमतों में भी उतनी ही तेजी देखने को मिली। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट, अमेरिका चीन व्यापार विवाद और वैश्विक मंदी की आशंकाओं ने सोने को लगातार मजबूती दी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। निवेशक एक नए सवाल पर फोकस कर रहे हैं, क्या अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता। अगर बैंक, बॉन्ड या फिर दूसरे निवेश साधन ज़्यादा रिटर्न देने लगे तो निवेशकों का एक वर्ग सोने से पैसा निकालना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की तेज़ी थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल का डेटा देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। दुनिया में आज भी आर्थिक संकट आया, सोने ने खुद को सुरक्षित निवेश साबित किया। 2008 की बात करें तो 2008 की वैश्विक मंदी हो, कोरोना महामारी हो या फिर युद्ध की स्थिति, हर बार सोने की मांग बढ़ी। यानी सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि डर का बैरोमीटर भी है। जितना ज़्यादा डर उतनी ज़्यादा सोने की मांग। अब सवाल यह है कि क्या भारत पर इसका असर पड़ता है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में शामिल हैं। यहाँ सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा भी है। शादी हो, त्योहार हो या फिर जन्म हो या फिर कोई भी शुभ अवसर, सोना लगभग हर अवसर में जुड़ा होता है। इसी वजह से भारत में सोने की कीमतें कई स्तरों पर तय होती हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव तय होता है, उसके बाद डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट जुड़ता है, फिर आयात शुल्क, जीएसटी और स्थानीय टैक्स जुड़ते हैं, तब जाकर आपके शहर का अंतिम रेट तय होता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि दुनिया में सोना सस्ता हो रहा हो, लेकिन भारत में रुपए की कमजोरी की वजह से कीमतें नीचे नहीं आती। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सोना हमेशा फायदे का सौदा है। तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना आम तौर पर बताया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ अल्पकालिक मुनाफे के लिए ऊंचे स्तर पर सोना खरीदा है तो उसे कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई निवेशक लंबे समय के लिए सोने को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाता है तो ये जोखिम कम करने में मदद कर सकता है। दुनिया के कई बड़े निवेश सलाहकार भी यही कहते हैं कि कुल निवेश का एक सीमित हिस्सा सोने में रखना समझदारी हो सकता है, लेकिन पूरी बचत सोने में लगाना उतना उचित नहीं माना जाता। अब बात सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए। इसका उत्तर आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर खरीदारी शादी या फिर किसी पारिवारिक ज़रूरत के लिए है तो कीमतों के छोटे उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर मकसद निवेश है तो बाजार की दिशा, वैश्विक घटनाएं और ब्याज दरों की स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है।
एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले महीनों में सोने की दिशा काफ़ी हद तक तीन चीज़ों पर निर्भर करेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति, डॉलर की चाल और पश्चिम एशिया की स्थिति। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना फिर मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर आर्थिक हालात स्थिर होते हैं और निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार की तरफ लौटता है तो सोने पर दबाव भी देखा जा सकता है। यानी फिलहाल सोना एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से अगली दिशा तय करने में वैश्विक घटनाओं की बड़ी भूमिका होगी। और यही वजह है कि आज सोने की कीमत सिर्फ सराफा बाजार की खबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कहानी बन चुकी है।